रनन जी। दंडोत वंदना मेरी अनक बार। सर्व कला समृत डोलन तेरा को प्रभु। नानक देकर हाथ ज्ञान अंजन सतगुरु दिया। अज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत बेटियो होया मन परगास। तुझे अगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई नाव न जाने मेरा। मैं कोटा साईं खरा मैं अंध का भंडार। मैं अपराधी आत्मा साईं शरण संभाल। मैं अपराधी आत्मा सतगुरु बख्शनहार। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली अपनी समस्त चित्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान अपने मन मंदिर में बसाते हुए श्री परमहंस की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम से मीठे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ठीक है। कबीर मनवा एक है कहाँ कहाँ लगाए। जो मन में सुमिरन करे मन मंदिर बन जाए। जो मन में सुमिरन करे मन मंदिर बन जाए। जो चाहो सो पाओ अपने प्रभु बर करो लगाओ। एक भरोसा साईं का एक ही मन में बसाओ। एक ही मन में बसाओ। गुरुमुखो कबीर साहब जी फरमाते हैं कि जिस मन को हमने आत्मा यानी कि अपनी अंदर से ध्यान में ले जाना है, मन के राही आत्मा को मार्गदर्शन कराना है, तो वो मन जो है अगर हमारा बाहर रहेगा, बाहर ही भटकता रहेगा और अंदर का ख्याल ही ना करेगा, तो फिर क्या होगा कि हमारे अंदर ये सारी दुनिया बसी रहेगी। और जब ये सारी दुनिया हमारे अंदर होगी तो हमें केवल दुनिया का ही ज्ञान रहेगा। परमात्मा का, अपनी आत्मा का वो ज्ञान हमें कदापि प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ का ध्यान वहीं का ज्ञान। जैसा नजरिया होगा वही हमें दिखाई देगा। जिस रंग का चश्मा पहनेंगे उसी रंग की हमें सारी दुनिया दिखाई देगी। तो हमें अपने हिसाब से अगर चलना है तो हमें अपने ज्ञान के थ्रू चलना चाहिए। अगर हमें दूसरे के हिसाब से चलना है तो दूसरों की देखो देखी नकल में रह करके ना हम असल तक पहुंच सकते हैं और ना ही हम पूरी तरह से नकल पर पहुंच सकते हैं। हमारा जीवन बीच मझधार में ही फंसा का फंसा रह जाता है। ना ये आर है ना पार है। तो इसका क्या समाधान है? इस चीज का समाधान केवल कबीर दास जी ने
इस तरह से समझाया है कि कबीर मनवा एक है, कहाँ कहाँ लगाए, जिस मन में सुमिरन बसे वो है मन मंदिर बन जाए। तो इस मन को कहीं जहाँ जहाँ लगाएंगे उससे बेहतर है कि अपने मन को एकाग्र करते हुए अपने अंदर की दुनिया में ले जाएं, अपने अंदर के अंतर आत्मा यानी परमात्मा से मिलने का अंदर ज्ञान खोजें, वो भी सत्संग और सुमरन द्वारा। जितना सुमरन गहरा होता जाएगा ना गुरु को, उतना ही ज्ञान अंदर से जल्दी प्राप्त होगा। क्योंकि सिमरन क्या है? सिमरन वो शक्ति है जो हमारे अंदर के जो कई जन्मों के बुरे कर्मों की मैल है, उस मैल को ये सिमरन द्वारा ही धोया जा सकता है। और जैसे जैसे ये सिमरन द्वारा मैल धुलती जाएगी, हमारा मन अंदर की गहराइयों में पहुंचता हुआ अपने अंतर आत्मा को जब छू जाएगा, तब जाकर के आत्मा का प्रकाश अनुभव होगा और जिससे हमारा ज्ञान प्रकट होना आरंभ होगा। अब आत्मा का ज्ञान कैसे प्रकट होता है? क्योंकि आत्मा जो है वो परमात्मा से जुड़ी हुई कनेक्टेड है। जिस आत्मा का अंदर से कनेक्शन परमात्मा से जुड़ा हुआ होगा, यानी कि एक साधारण सा एक उदाहरण देते हैं कि मानो कि एक साधारण मनुष्य है, उसका अगर कनेक्शन किसी राजे महाराजे से साथ जुड़ा हुआ होगा, तो वो जो साधारण सा मनुष्य है, क्या उसको किसी चीज की कमी रह सकती है? जिसका संबंध किसी ऊंची हस्ती के साथ होगा, किसी राजे महाराजे, किसी सेठ के साथ, किसी मिनिस्टर के साथ होगा, तो क्या उसको कोई कमी रह सकती है किसी चीज की? वो तो जो चाहेगा उसको हासिल हो जाएगा, जो मांगेगा उसको मिलता रहेगा, उसकी हर डिमांड भी पूरी होगी, हर इच्छाएं पूरी होंगी। तो इसी प्रकार से आत्मा जो है परमात्मा से कनेक्टेड है। अब आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से जब जुड़ गया, अगर हमने मन के राही आत्मा को छू लिया, तो फिर आत्मा क्या करेगी? जो परमात्मा के घर का खजाना है, आत्म ज्ञान गहराई का, वो सारा का सारा हमारे मन के द्वारा हमारे अंदर उड़ेलेगी। और मन क्या है? हमारी बुद्धि। और मन द्वारा हमारी विवेक बुद्धि जागृत होगी, और विवेक बुद्धि में तमाम ज्ञान, हर प्रकार का सूझबूझ जीवन की, परमात्मा की, संसार की और अगले पिछले अपने जन्म और कर्मों की सारी जानकारियां हमारे हासिल होती रहेंगी नाम द्वारा। बस करना क्या है कि मन को सुमरन में ही जितना हो सके, एक पल के लिए, एक क्षण के लिए भी मन को खाली नहीं छोड़े। हर वक्त इसको सिमरन की धुन में जोड़े रखें, इसको आदी बना दे सिमरन का। जब तक इसको आदी नहीं बनाएंगे, तब तक ये आपको बाहर भटकाएगा। जैसे कि इसको अंदर से सिमरन की लत लग गई, यानी इसको नशा अगर नाम का आने लग गया, तो इसका अपने आप ही ध्यान गहराई में जाते सिमरन में करते करते ये अपनी मंजिल को पा जाएगा। और जिस दिन इसने मंजिल अपनी पा ली, यानी मंजिल इसकी क्या? आत्मा, आत्मा तक पहुंच जाना। जिस दिन यह आत्मा को पहुंच गया, उस दिन हमारा जीवन सार्थक होना, आरंभ होना शुरू हो जाता है।
उस दिन हमारे अंदर भक्ति जो है एकत्र होती है, नाम सुमरन की वाइब्रेशन हमारे अंदर एकत्र होती है, और नाम सुमरन की जो वाइब्रेशन है उसके जरिए ही हम कई शक्तियों को एकाग्र करके अपने जीवन में ला करके दूसरे के भी जीवन में उतार के दूसरे का भी भला कर सकते हैं। कबीर साहब जी की बात है कि जैसे कि जब वो काशी में रहते थे, कभी किसी ने आज तक उनको कहीं मंदिरों में इधर उधर जाते हुए नहीं देखा था। क्यों? क्योंकि वो मंदिर जाया ही नहीं करते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ? मंदिर में नहीं गए और फिर भी वो परमात्मा का रूप बने। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमात्मा का राम नाम जो था अपनी गहराइयों में उतार के अंदर ही अंदर रमना शुरू कर दिया। रमना यानी रटते रटते रम गए वो राम नाम में। अब जैसे राम नाम में रट गए तो अंदर ही अंदर उन्होंने परमात्मा की खोज करते हुए अंदर की गहराइयों के तले पहुंचे। अब कबीर जी ने दूसरों के वहम दूर करने के लिए एक रचना रचाई। वो क्या? जैसे उनके जितने भी साधु संत लोग बार जो भी रहते थे, हर किसी का मानना था कि जो इंसान लास्ट समय मरते समय अगर काशी में मरता है तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और जो मरघर में मरता है तो वो गधे की जून में जाता है। अब कबीर साहब जी ने ये वहम दूर करना था। कैसे उन्होंने दूर करा? जब उनका अंतिम समय आया तो उन्होंने अपने जो शिष्य थे उनको कहा कि हमें मरघर में ले चलो। अब इस बात से जितने भी वहाँ के साधु संत पंडित पांडे सभी के सब हैरान हो गए कि सारी जिंदगी तो इन्होंने काशी में गुजार दी, और जब अंतिम समय आया तो ये मरघर जाने को कह रहे हैं। भला कहाँ गई इनकी भक्ति, कहाँ गया इनका ज्ञान? जबकि सबको मालूम है कि मरघर में तो गधे की जूनी पड़ती है जो भी वहां मरता है। तो ये क्यों जा रहे हैं? कबीर साहब जी सारी जिंदगी काशी में रहते हुए उन्होंने मरघर का नाम क्यों लिया? आखिर उनकी जुबान पे ये बात क्यों आई? कबीर साहब जी ने इन सब को सही रास्ता बताना था। वो फरमाते हैं, अगर हम मर करके स्वर्ग जाएं या नरक जाएं, इससे हमें क्या लाभ है? सोचने वाली बात है। अगर मर गए हम, स्वर्ग जाएं या नरक जाएं, इससे क्या लाभ है? अगर हमने जीते जी स्वर्ग और नरक की इच्छा छोड़ करके केवल परमात्मा की इच्छा नहीं रखी, तो मरकर भी अगर हम स्वर्ग पे चले जाएं तो क्या वहां हमें परमात्मा मिलेगा? इस प्रकार से अगर हम जीते जी हमने परमात्मा को अंदर से हासिल कर लिया, अपनी आत्मा को जगा करके, तो हमें कण कण में यानी कि वो राम जो घट घट में बसा हुआ रमा हुआ है, क्या भला वो नरक में नहीं मिलेगा? जो कण कण में है क्या वो नरकों में नहीं होगा? अगर स्वर्गों में भी है तो नरकों में भी है। मजा तो इस बात का तब है, यानी कि अगर वो हमारे अंदर बसा हुआ है तो हमें ना तो कहीं मंदिरों में जाने की जरूरत है, ना घंटियां बजाने की जरूरत है, ना ही हमें दिखावे की कोई भक्ति करने की जरूरत है। केवल अपना नेक कर्म करने की जरूरत है और उसके ध्यान में रहने की जरूरत है। अगर हम उसके ध्यान में हर पल रहेंगे और अंदर ही अंदर सिमरन से जुड़े रहेंगे तो वो हमारे अंदर ही बैठा है, वो कहीं नहीं गया। कहने को कहते हैं
राम आएंगे। भजन आप सुन ही रहे हैं आजकल रो रो। मैं अंग ना सजाऊंगी, राम आएंगे, मैं क्या क्या नहीं करूंगी, दिए भी जलाऊंगी, अंगना भी सजाऊंगी। अरे दिया कहाँ का जलाना है, राम आएंगे। राम हमारे अंदर तो आए हुए हैं, सदा के लिए हैं। जब हम पैदा हुए थे तब भी थे, जब पैदा नहीं हुए थे तब भी थे। वो आत्मा रूपी राम है। केवल जो दीपक जगाना है वो किस चीज का जगाना है? दीपक अपने अंदर ज्ञान का जगाना है, सिमरन का जगाना है। बाहर के दीपक जरा सी लो से आप अपने जीवन का अंधियारा कभी दूर नहीं कर सकते। भले ही थोड़ी देर के लिए आपने अपने घर का अंधियारा दूर कर लिया होगा, लेकिन कब तक? जब तक दिए में तेल है। इसी प्रकार जब तक हमारे अंदर हमारा अपना दिया यानी शरीर जो है, इसमें प्राणों का तेल है, श्वासों का तेल है, तब तक इसकी लो जागृत है। जिस दिन ये प्राणों की माला यानी श्वासों की माला टूट गई, उस दिन ये समझो दिए का तेल समाप्त हो गया और जीवन में अंधियारा होकर के हम ना जाने कौन सी जूनी में पहुंच सकते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर अंधेरा था, हमें ज्ञान ही नहीं हुआ कि हमने कहाँ जाना था। जिसलिए हमने ये मनुष्य चोला लिया, तो ये हमने जाना ही नहीं सारी उम्र कि हमने ये मनुष्य चोला किस लिए लिया, कहाँ जाना था और क्या हमारे मनुष्य चोले का प्रारब्ध था। जब ये बात संतों महापुरुषों की संगति में जा करके सत्संग द्वारा, ज्ञान द्वारा या सिमरन द्वारा अपने अंदर घर कर जाती है, तब इस बात की समझ आती है। अब उसके बाद जब समझ आ गई तो जाके अंदर का दिया जग जाता है। और जब अंदर का दिया जग गया तो जीवन में उजाला हो गया। फिर बाहर की दुनिया की ना तो कोई खुशी, चाहे बाहर की दुनिया में जितने मर्जी रंग मेले हुए हों, चाहे कैसा भी बाहर का माहौल हो, चाहे कोई हमें करोड़ों अरबों रुपया भी दे दे, हीरे जवाहरात भी पहना दे, हमें रेशम के सिंहासनों पे बिठा दे, तब भी हमें वो खुशी नहीं हासिल हो सकती, ना ही हमारा जीवन उन बातों में पूर्ण हो सकता है। असल जीवन उस दिन पूर्ण होता है जिस दिन हम अंदर से, अंदर की सेज के सिंहासन पर जब हम बैठे हुए परम पिता परमात्मा आत्मा रूपी को जान जाएं और उसका मिला करके एकाकार होकर के सदा के लिए अंदर ही अंदर रम जाएं और अंदर ही अंदर से हमारी तृप्ति हो जाए और बाहर की ना तो कोई शारीरिक और ना ही संसार का कोई लोभ मोह, ना ही किसी से कोई मतलब रह जाता है, जिसको अंदर की गहराई का ज्ञान हो जाता है। आगे की इच्छाएं भी समाप्त हो जाती हैं जब अंदर का ज्ञान मिलता है। ये लक्षण अगर जिस किसी गुरुमुख के अंदर नजर आ जाए कि जैसे कि ना जीने की इच्छा रहे, ना किसी चीज का कोई शौक अरमान रह जाए, केवल बस एक ही अरमान हो कि अब हमें तेरे दीदार की इच्छा है, कि इस प्रकार के अंदर से बात आवाज उठे आत्मा से, क्या? जिस मरण से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरियो कब पाइयो पूर्ण परमानंद। बस ये लफ्ज जिस दिन अपने अंदर घर कर गए, उस दिन ना तो कोई डर बह रहेगा अपनी मौत का, ना संसार के किसी भी प्रकार के व्यवहार का, ना कोई खान पान का, ना कोई किसी समाज की इज्जत शोहरत मान सम्मान का।
फिर कोई परवाह नहीं रहती। भले ही हमारे लिए दुनिया कुछ भी कहे, कैसी भी बातें कहें, कैसी भी लानते मारे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे कबीरदास जी थे, उनको दुनिया ने बहुत कुछ कहा। जब उन्होंने ये बात स्पष्ट करी कि हमें मरघर में जाकर के प्राण त्यागने हैं, तो दुनिया ने, बड़े बड़े पांडवों ने, पांडे पंडितों, सबने उनको बहुत बुरे ताने दिए, बहुत कुछ कहा। ऐसे ही गुरु नानक देव जी हैं, उनको भी कहने वालों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन वो अपने मकसद पर चलते रहे, अपने सत प्रकाश पर चलते हुए एकाकार में रह करके सारे जीवन में सारी दुनिया को एकाकार से मिलाते मिलाते जीवन की प्राप्ति करी उन्होंने, और जिससे उनका जीवन पूर्ण हुआ। इसी प्रकार से जिस गुरुमुख के अंदर इस प्रकार के अगर लक्षण नजर आ जाएं, तो इंडिकेशन आते कौन से हैं? सबसे पहले वो परमात्मा शरीर को बहुत ही निर्बल बना देता है। वो किस लिए निर्बल बनाने का तात्पर्य ये है कि मनुष्य के अंदर अगर कुछ थोड़ा बहुत भी कोई किसी प्रकार का कोई संसारी इच्छाएं या किसी प्रकार का कोई एम रह गया है, वो सारा समाप्त हो जाए। जिस दिन वो समाप्त होता है, उस दिन झट से, जैसे ही एक तरफ संसार होता है, दूसरी तरफ परमार्थ प्रकट हो जाता है, क्योंकि संसार का पर्दा हटा, परमात्मा सामने प्रकट हो जाता है। जैसे एक सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाते हैं। अब आप फिल्म में हीरो एक्टर देख रहे हैं, वो अपने अपने रोल कर रहे हैं, सीन कर रहे हैं। जैसे ही वो पिक्चर खत्म होती है, पर्दे के ऊपर क्या आता है? सफेद पर्दा नजर आता है, क्योंकि सारी पिक्चरें साइड हो जाती हैं। जब सफेद पर्दा नजर आता है, तब जाके हमें लगता है ओहो, हम तो ये फिल्म देख रहे थे, हकीकत में तो ना कोई मरा है, ना कोई जीवित हुआ है, ना कहीं खुशी है, ना कोई गम है। असल में तो जहां हम हैं वहीं सब है। असल में जिंदगी ये है कि खुद को पहचाने, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेरा मकसद क्या है। और ये संसार जो है एक फिल्म की तरह फिल्म चल रही है। ये जितने भी संसार में लोग हैं, दुनिया है, ये फिल्म के एक कलाकार हैं जो अपने अपने रोल अदा करते हैं, और समय अनुसार ये रोल समाप्त, जैसे फिल्म होती है, ये अपने अपने घर को लौट जाते हैं। इसी प्रकार से हमने भी अपने घर को लौटना है। हमारी भी जिस दिन फिल्म समाप्त होगी, उस दिन हमें अंदर से जागृति होगी कि हमें अपने इष्ट देव मालिक के घर वापस जाना है। तो गुरुमुखो, इस प्रकार का अपने अंदर जिस दिन आप ज्ञान खोजेंगे, सिमरन द्वारा अपनी आत्मा से जुड़ेंगे, उसी दिन आपके अंदर ज्ञान का दीपक जगेगा, और परमात्मा को हासिल करते हुए जीवन का लक्ष्य प्राप्त करेंगे, जिससे आपका जीवन पूर्ण हो उठेगा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।